एक और बड़ी खबर आ रही है सीएम ममता बनर्जी से जुड़ी हुई। सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक विवादास्पद बयान दे दिया। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया। उन्होंने कहा कि अब महाकुंभ मृत्यु कुंभ हो गया है। महाकुंभ में वीआईपी लोगों के लिए लाखों के कैंप लगे हैं, लेकिन आम जनों की कोई सुध नहीं ले रहा। कुछ इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता दिया है ममता बनर्जी। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। और मेरी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, ममता बनर्जी देर से बोली है, लेकिन विवादास्पद बयान दिया उन्होंने विधानसभा में। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया, और क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने? देखिए, महाकुंभ के बारे में बात करते हुए काफी कुछ ममता बनर्जी ने कहा है। आज विधानसभा के भीतर उन्होंने सबसे पहले तो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने झूठा हाइप क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से लोग इतना जाने लगे। और आरोपों की झड़ी लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि व्यवस्था नहीं की, मेले में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, जानते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं की। जिसके बाद ये घटना हुई, स्टैम्पीड की घटना की चर्चा करते हुए उन्होंने मृत्यु कुंभ कह दिया महाकुंभ को। पंकज, मैं लौटता हूं, जरा आप बनी रहे आशिका हमारे साथ। इस बीच फिल्म निर्माता और निर्देशक है विवेक अग्निहोत्री। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, क्या कहना है उनका, जरा वो भी आपको सुनवा दें। क्या कहना है विवेक अग्निहोत्री? देखिए, महाकुंभ आस्था का विषय है। विश्व में किसी को किसी की आस्था को हर्ट करने का अधिकार नहीं है। अगर एक माँ कहती है मेरा बच्चा दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है, ये उसकी आस्था है, किसी को हक नहीं है। जो ये कुंभ को लेके आस्था है, वो किसी को उसके बारे में कुछ बोलने का हक नहीं है। मैं ये ऐसे लोगों को बिल्कुल गलत मानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ उनकी निंदा कर सकता हूं, आलोचना कर सकता हूं, लेकिन मैं ये भी नहीं करूंगा कि मैं उनको जान से मारने की धमकी दूं या उनके घर के सामने बैठ के पत्थर फेंकूं, वो भी गलत है। और बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। प्रदीप, जरा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पूरी दुनिया में चर्चा है किस तरह से व्यवस्थित ढंग से इस बार महाकुंभ हो रहा है, और यहां ममता बनर्जी विधानसभा में बोल रही है ये मृत्यु कुंभ है, महाकुंभ नहीं है। ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जितने भी सब इंडी अलायंस के नेता हैं, इनको घृणा है हिंदुओं से और सनातन से। यही वो ममता बनर्जी थी जब 2021 का बंगाल चुनाव था, जब लोग जय श्री राम के नारे लगाते थे तो गाड़ी से बाहर उतरी थी और बोला जय श्री राम के नारे क्यों लगा रहे हो। यही वो इंडी अलायंस है जो ये कह रहा था कि सनातन जो है डेंगू मलेरिया एड्स है। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट ये स्पष्ट करता है कि उनकी रग रग में हिंदुओं के प्रति नफरत है। इसीलिए जब 2021 का एंटी हिंदू बंगाल हिंसा हुआ था तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी से कहा था कि यहाँ पे धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों की प्रताड़ना हुई है और उस पर सरकार मौन है। ममता का स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट है जो राहुल गांधी का है। देश का विपक्ष हिंदू विरोधी विपक्ष है। प्रदीप, जरा दो सवाल है मेरे। एक तो ये देखिए कि आप एक सूबे की मुखिया हैं और जनप्रतिनिधि आप हैं, इस तरह का बयान वो भी विधानसभा के अंदर देते हैं, तो इसके पीछे मंशा क्या होती है? और दूसरा, क्या अब आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इस मुद्दे को, या इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे? इस पर एफआईआर करी जाएगी, बंगाल के अंदर एफआईआर करी जाएगी। दूसरी बात है, उन्होंने सदन में इसीलिए दिया है जिससे ये चाह रही हैं कि उनको प्रोटेक्शन मिले और वो हिंदुओं को अपमानित कर सके। आप याद करिए, अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने ना ममता बनर्जी गई है, ना राहुल गांधी गए, ना अखिलेश यादव गए हैं। और इसीलिए ये सब इस बात से अचंभित है कि इनकी इतनी बड़ी षड्यंत्र और रणनीति की हिंदू समाज को जातियों में बांटो, उसके बावजूद 50 करोड़ से ज्यादा सनातनी महाकुंभ के अंदर दर्शन करने आ चुके हैं। उनको सनातन की भव्यता और एकता देख शुभ रही है और इसी के कारण वो एक के बाद एक महाकुंभ के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव महाकुंभ में अकबर को ले आए, आज ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही है। इससे यही स्पष्ट है कि ये देश की सनातन संस्कृति के विरुद्ध है और ये देश का विपक्ष एक एंटी हिंदू एंटी सनातन विपक्ष है। इस पर कार्रवाई उचित करी जाएगी बंगाल में। प्रदीप, यहां पे ही नहीं रुकी वो, उन्होंने आगे भी बोला, उन्होंने कहा कि आम लोग मर रहे हैं और जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए लाखों के कैंप लगाए हैं। ममता बनर्जी को तो अखिलेश यादव से वीआईपी की बात करना चाहिए। अखिलेश यादव तो 10-10 लोग के साथ में चीज गए थे। बड़ी बात इसमें यह है कि ममता बनर्जी ये भय फैलाना चाहती है, बचे हुए महाकुंभ के दिनों में सनातनियों में भय फैलाना चाहती है कि वो दर्शन करने ना आए। परंतु अगर आप एक देखेंगे, भले हर इंडिया अलायंस के नेता के सनातन के और महाकुंभ के प्रति अपमानित शब्द प्रयोग करने के बावजूद महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और 50 करोड़ क्रॉस कर चुकी है।
ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है वो ये स्पष्ट कर रहा है कि वो महाकुंभ की भव्यता को तो नहीं देख रही, परंतु उसको अपमानित कर रही है। जब ये लोग इफ्तार में जाते थे तब आपने कभी देखा कि इनने इफ्तार के ऊपर कोई शब्द का प्रयोग किया या किसी दूसरे धर्म के ऊपर कोई शब्द का प्रयोग किया? नहीं किया, क्योंकि इनके रग रग में हिंदू नफरत है। प्रदीप, आपसे जरा मैं समझना चाहूंगा, देखिए आप भी राजनीति अब कर रहे हैं, यानी आप एक सूबे की मुखिया हैं। अखिलेश यादव ने जो कहा और अब ममता बनर्जी ने तो हद ही कर दी, उन्होंने मृत्यु कुंभ कह दिया महाकुंभ को। इससे हासिल क्या होता है, किनको केटर करते हैं जब इस तरह की बात, इस तरह के विवादास्पद बयान देते हैं? क्योंकि ऐसे जानबूझकर या अनजाने में तो हुआ नहीं है, ये सोच समझ कर दिया गया बयान है, और वो भी विधानसभा के अंदर उन्होंने ये बयान दिया मुख्यमंत्री। ये सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया। इनका जो 30% का तुष्टीकरण का वोट है उसको खुश करने के लिए ये लोग करते हैं, उसी को खुश करने के लिए ये लोग में टोपी पहनते हैं, उसी को खुश करने के लिए ये सनातन का अपमान करते हैं। ममता बनर्जी ने जो कोई अनचाहे अनदेखा शब्द नहीं कहा है कि उनकी जबान फिसल गई, उन्होंने सोच समझ के ये कहा है, क्योंकि वो अपने तुष्टीकरण के वोट को के खिलाफ जो है वो शब्द प्रयोग करना, तुष्टीकरण के वोट को खुश करना चाहती थी। 30% तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने 70% जो बंगाल के हिंदू है और 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी, उनका अपमान किया। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए प्रदीप भंडारी आपका। स्वामी दीपांकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी दीपांकर, ममता बनर्जी विधानसभा के अंदर बोलती हैं कि ये महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, आपकी प्रतिक्रिया? मैं समझता हूं कि ये इस तरह के शब्द हैं जो 100 करोड़ लोगों की आस्था पर कुठाराघात करते हैं। उन साधकों की, साधु संतों की, आस्थावान लोगों की, उन व्यक्तियों की जो प्रतीक्षा करते हैं सदियों में जाकर के कभी कुंभ के दर्शन हों। अगर उस कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा जाए तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि किसी को भी करना चाहिए। वो तो एक स्टेट के सीएम हैं, मगर यही बात वो अन्य किसी व्यक्ति के लिए बोलने का साहस उठा सकती हैं? शायद मुझे लगता है नहीं। और अगर जो नहीं तो मात्र एक हिंदू ही ऐसा क्यों? क्या भारत में हिंदू को द्वयम दर्जे का नागरिक या बंगाल में द्वयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना चाहती हैं? अगर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं तो मैं समझता हूं ये बेहद गलत शब्द है और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। तो संत समाज क्या मांग करता है स्वामी दीपांकर? बहुत सीधा और स्पष्ट, कम से कम इस प्रकार की ओछी और बचकानी टिप्पणी से बचना चाहिए और अपने शब्दों पर माफी मांगनी चाहिए। शुक्रिया न्यूज 18 इंडिया से बात करने के लिए स्वामी दीपांकर जी आपका।